मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम पीट होता है। पीट अपने मॉम और डैड के साथ होता है। वो सब लोग फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी उनकी कार के सामने एक हिरन आ जाता है जिसको बचाने की वजह से उन लोगों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में सिर्फ पीट ही बच पाया होता है क्योंकि उसके मॉम और डैड की डेथ हो गई होती है। पीट उस फॉरेस्ट में बिल्कुल अकेला होता है और साथ ही वो काफी डरा हुआ भी होता है। पीट को फॉरेस्ट में अकेला पाकर जंगल में मौजूद वुल्फ्स पीट का शिकार करने के लिए उसके करीब बढ़ने लगते हैं, जिस बात से पीट काफी घबरा जाता है। तभी वहाँ पर एक बिग जायंट मॉन्स्टर यानी ड्रैगन आ जाता है। वो ड्रैगन पीट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और वो पीट को अपने साथ वहां से ले जाने लगता है क्योंकि उसे पता था कि पीट फॉरेस्ट में अकेला है और अगर उसने उसे यहीं पर छोड़ दिया तो फॉरेस्ट में मौजूद एनिमल पीट का शिकार कर उसे मार सकते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट जाता है और अब हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक ओल्ड शख्स को देखते हैं जो कि कुछ बच्चों को बता रहा होता है। ड्रैगन का वजूद अभी भी है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। वहीं फॉरेस्ट में हम पीट को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया होता है। वक्त के साथ पीट और वो ड्रैगन काफी अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। वो दोनों बिल्कुल एक परिवार की तरह रहते थे। वो दोनों ही फॉरेस्ट में काफी ज्यादा एंजॉय किया करते थे। हमेशा की तरह आज भी पीट और ड्रैगन फॉरेस्ट में खेल रहे होते हैं। तभी उन्हें फॉरेस्ट में एक शख्स नजर आती है जो कि ग्रेस होती है। ग्रेस को देखकर ड्रैगन काफी डर जाता है, इसीलिए वो खुद को इनविजिबल कर लेता है। पीट को ग्रेस के बैग से एक लॉकेट मिलता है जो कि उसे काफी पसंद आता है, इसीलिए वो उस लॉकेट को अपने पास रख लेता है। बाद में वो लोग उस प्लेस पर आ जाते हैं जो कि असल में उन लोगों का घर थी। पीट को उस लॉकेट को देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। खैर बाद में पीट और ड्रैगन सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पीट की आंख एक आवाज से खुलती है और जब वो वहाँ पर आता है जहाँ से उसे वो आवाज आ रही होती है तो उसे वहाँ पीट को वहाँ ग्रेस के साथ और भी काफी लोग नजर आते हैं। वो सब इस फॉरेस्ट में पेड़ों को काटने आए होते हैं। उन लोगों के साथ एक बच्ची भी होती है जो कि इन लोगों के साथ यहाँ पर आई होती है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़का यानी पीट नजर आ जाता है। जब पीट को ये एहसास होता है कि उस बच्ची ने उसे देख लिया है तो वो वहाँ से भागने लगता है। पीट को भागता देख वो बच्ची भी उसे फॉलो करने लगती है और इतनी ही देर में ग्रेस और उस बच्ची के डैड आ जाते हैं। वो उसे काफी डांटते हैं कि तुम्हें इस तरह जंगल में अकेले नहीं आना चाहिए। तभी ग्रेस को वहाँ पर पीट नजर आता है। उस बच्चे को देखकर ग्रेस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें इस घने जंगल में एक बच्चा भी मिल सकता है। ग्रेस और बाकी लोगों को देखकर पीट काफी ज्यादा घबरा जाता है, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जल्द ही ग्रेस और बाकी लोग पीट को पकड़ लेते हैं। इस बात से पीट काफी ज्यादा डर जाता है और इसी खौफ की वजह से वो बेहोश हो जाता है। वही फॉरेस्ट में हम उसी ड्रैगन को देखते हैं जो कि पीट का काफी अच्छा फ्रेंड होता है। ड्रैगन की जब आंख खुलती है तो उसे पीट कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता है, इसीलिए ड्रैगन पीट की स्मेल से उसका पता लगाने लगता है। पीट को ढूंढते हुए ड्रैगन उन लोगों के पास आ जाता है जो कि फॉरेस्ट में ट्रीज को काटने आए होते हैं। ड्रैगन उसी दरख्त के पीछे छिपकर उन्हें देख रहा होता है। तभी ड्रैगन की गलती की वजह से एक ट्री नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उन लोगों को ये एहसास हो जाता है कि उस बच्चे के अलावा भी फॉरेस्ट में और भी कोई मौजूद है। इसीलिए वो गन के साथ फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर हम हॉस्पिटल में पीट को देखते हैं जिसे होश आ गया होता है। पीट ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है क्योंकि पीट के लिए ये प्लेस बिल्कुल ही एक अलग जगह होती है, क्योंकि काफी टाइम से पीट जंगलों में ही रह रहा था और वो वही के माहौल में ढल गया होता है।
इसीलिए वो यहाँ पर आकर काफी घबरा गया होता है। इसीलिए पीट वहाँ से भागकर सिटी में चारों तरफ घूमने लगता है। पीट जल्द से जल्द अपने फ्रेंड ड्रैगन के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन जल्द ही ग्रेस पीट को पकड़ लेती है और बाद में वो उसे अपने साथ घर ले आती है। घर पर आते ही पीट वहाँ से भागने लगता है, लेकिन दोबारा से ग्रेस पीट को पकड़ लेती है। ग्रेस पीट को बताती है कि अगर तुम वाकई इंसानों के साथ नहीं बल्कि जंगल में रहना चाहते हो तो ठीक है, मैं कल तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगी। ग्रेस की बात सुनकर पीट आज उसके घर पर रुक जाता है। इधर हम फॉरेस्ट में उन लोगों को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में ट्रीज को काटने आए होते हैं। वो सब अभी भी उस विशाल जीव की सर्च कर रहे होते हैं। उन्हें वो विशाल जीव कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उस ड्रैगन ने अपनी पावर्स का यूज कर खुद को इनविजिबल कर लिया होता है। इसी वजह से उन्हें ड्रैगन कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद वो लोग अब भी उसकी सर्च करना नहीं छोड़ते हैं। बाद में वो सब एक केव के पास आ जाते हैं। ये केव असल में उसी ड्रैगन और पीट की होती है। उन लोगों को उस केव में पीट की बुक मिलती है, जिस वजह से वो उस बुक को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। उन लोगों को ऐसा करता देख ड्रैगन को काफी गुस्सा आता है। इसी वजह से वो विजिबल हो जाता है। उस ड्रैगन को सभी लोग देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन वो ड्रैगन किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वो ड्रैगन काफी अच्छा होता है। वो बस उन्हें डरा देता है। उसका मकसद किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं था। खैर, बाद में वो ड्रैगन पीट की सर्च करते हुए सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। इधर हम पीट को देखते हैं, जिसके साथ वो बच्ची भी होती है। ग्रेस को पुलिस की कॉल आती है, जिसमें ऑफिसर ग्रेस को बताते हैं कि पीट के मॉम और डैड की डेथ काफी अरसा पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। ये सुनकर ग्रेस को काफी बुरा लगता है, लेकिन साथ ही उसे हैरानी होती है कि इतना छोटा बच्चा फॉरेस्ट में अकेले सरवाइव कैसे कर गया, क्योंकि जंगल में तो काफी खतरनाक एनिमल्स होते हैं। इसी बात का पता लगाने ग्रेस पीट के पास जाती हैं। ग्रेस पीट से कहती हैं कि तुम इतने टाइम तक कैसे सरवाइव कर गए, क्योंकि फॉरेस्ट में तो काफी डेंजरस एनिमल्स होते हैं और एक छोटे बच्चे का एनिमल्स से मुकाबला करना नामुमकिन है। जिस बात पर पीट उसे एक ड्राइंग दिखाता है, जिसमें उसने अपने दोस्त यानी ड्रैगन को बनाया होता है। पीट ग्रेस को बताता है कि वो काफी टाइम से इसी ड्रैगन के साथ रह रहा है। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। यही ड्रैगन है जो कि मुझे जंगल के खतरों और जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करता है। पीट की इस बात पर ग्रेस को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि आज भी ड्रैगन का वजूद है। तभी वहाँ ड्रैगन आ जाता है, जो कि पीट को उन लोगों के साथ देखकर काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि पीट इस परिवार के साथ ज्यादा खुश है और अब वो उसे भूल चुका है। इसीलिए वो वापस फॉरेस्ट की तरफ लौट जाता है। इधर ग्रेस उस ड्राइंग के साथ अपने डैड के पास जाती है, क्योंकि उसके डैड हमेशा ये दावा करते थे कि उन्होंने फॉरेस्ट में ड्रैगन को देखा है। जब ग्रेस अपने डैड को उस पेंटिंग को दिखाती है, तो ये देखकर वो फौरन ही पहचान जाते हैं कि ये तो वही ड्रैगन है जिसके बारे में उन्होंने कई लोगों को बताया था, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया। ये सुनकर ग्रेस को यकीन हो जाता है कि अभी भी ड्रैगन एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रेस पीट और बाकियों के साथ फॉरेस्ट में आ जाती हैं। जंगल में आकर पीट काफी खुश हो जाता है। बाद में वो उसी केव में जाता है जहाँ पर उसे वो ड्रैगन मिलता है। पीट उस ड्रैगन को केव के बाहर ले आता है और ये देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी इतने बड़े जीव को नहीं देखा था। तभी अगले ही पल वहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जिन्हें ड्रैगन ने पहले डराकर भगा दिया था। वो लोग गन से ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से ड्रैगन बेहोश हो जाता है और बाद में ये लोग ड्रैगन को लेकर एक प्लेस पर आ जाते हैं। पीट को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे बच्ची के साथ वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर उन्होंने उस रखा होता है।
पीट उस ड्रैगन को जंजीरों से आजाद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने ड्रैगन को पकड़ा होता है। उन लोगों को वो ड्रैगन वहाँ पर नजर नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि वो ड्रैगन वहाँ से भाग गया। लेकिन उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन वहाँ से गया नहीं होता है, बल्कि वो अभी भी वहीं पर होता है। उस ड्रैगन ने अपनी पावर्स से खुद को इनविजिबल कर लिया होता है। ग्रेस के डैड और बाकी सब उस ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं जिसमें ड्रैगन होता है। अब क्योंकि ड्रैगन विजिबल था तो अब वो लोग भी उसे देख लेते हैं, इसीलिए वो सब उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं जिसमें वो ड्रैगन होता है। और जल्द ही वो सब उस ट्रक को फॉलो कर उसके पास आ जाते हैं। तभी सामने से ऑफिसर की कार आकर उनका रास्ता रोक लेती है। देखकर ड्रैगन को काफी गुस्सा आता है, इसी वजह से वो अपने मुंह से आग निकालने लगता है ताकि बाकी लोग पीट और बाकियों के करीब न आ पाएं। लेकिन इससे ग्रेस की कार भी नीचे गिरने लगती है, लेकिन जल्द ही ड्रैगन उस कार को गिरने से बचा लेता है। इसके बाद ड्रैगन पीट को लेकर फॉरेस्ट में आ जाता है, जहां वो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से टूट गया है। इसीलिए ड्रैगन पीट को बताता है कि उसे वापस से उसी फैमिली के पास लौट जाना चाहिए। नेक्स्ट डे ड्रैगन पीट को ग्रेस के पास छोड़कर वहां से चला जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम पीट और बाकी लोग को देखते हैं। पीट उस प्लेस पर आ जाता है जहां पर वो ड्रैगन बाकियों के साथ रह रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।